welcome to my channel Angel Gabble Tarots. Today I'm in this video for सिद्धार्थ शुक्ला एंड शहनाज गिल। कई लोगों ने मुझसे उनका रिलेशनशिप स्टेटस पूछा हुआ है कि दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल करंट फीलिंग्स क्या हैं आपस में और रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है, स्टेटस क्या है। ये मैं कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी कि क्या मैसेज है दोनों के बीच में जो भी चल रहा है इस वक्त रिलेशनशिप में। ये मैं जानना चाहूँगी अपने कार्ड के थ्रू। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ है, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बीच में क्या चल रहा है, कैसा रिश्ता अभी चल रहा है, क्या मैसेज है जिसकी तरफ से मैं जानना चाहूँगी। व्यूअर्स, उनके फैंस जानना चाहते हैं। उनके रिलेशनशिप में मैं जल्द से जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ मैसेज हो सकती है। और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया है, इस वक्त उनके दोनों के रिलेशनशिप में एक्चुअली देयर इज वेरी मच कन्फ्यूजन बहुत है उनके रिलेशनशिप में इस वक्त। ख़ास तौर से शहनाज थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और मुझे नहीं मालूम किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूजन का कार्ड आया हुआ है। इनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है। यहाँ पे एक गर्ल का कार्ड है जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल है, एक अच्छी लड़की है और एक बहुत ही मतलब अपनी जैसे इनोसेंट जैसे बहुत अच्छी एक लड़की है कि बहुत ही स्पिरिचुअल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शहनाज गिल और जो सिद्धार्थ शुक्ला हैं वो भी बहुत ही चीज़ों को देख परख के तब डिसीजन लेते हैं। तो दोनों का ही यहाँ मेल फीमेल का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनको कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। जैसे होता है ना कि अपने रिलेशनशिप में किसी चीज़ को सुन के या किसी चीज़ को जैसे होता है पब्लिकली कुछ कहीं सुना हो तो कन्फ्यूजन होना। तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे उन दोनों की रिलेशनशिप में इस वक्त पीस है, शांति है। चाहते ही वो कि अपना रिलेशनशिप पीसफुली आगे बढ़े, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो या किसी की ब्लैक आई ना लग जाए, किसी की नज़र ना लग जाए, ये चीज़ वो अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उनके रिश्ते में कोई जना नोचने खसोटने की कोशिश करना या परेशान करने की कोशिश करना, बहुत चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर रही हैं इस वक्त अपने रिलेशनशिप में, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो। और यहाँ पे लास्ट कार्ड आया हुआ है कि इस वक्त ज़रूरी है, ये मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि इस वक्त तो बहुत अपने रिश्ते में मैच्योरिटी बना के रखें। खासतौर से सिद्धार्थ शुक्ला को ये देखना होगा अपने रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उनको बहुत मैच्योरिटी रखनी होगी। इतनी मैच्योरिटी रखनी होगी कि अब जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो किसी को पता ना चले। जैसे होता ना कि कई बार हम चीज़ें एक्सप्लोर कर देते हैं पब्लिकली, वो ऐसा ना करें। अपनी पर्सनल चीज़ों को अपने तक ही रखें, अपनी डिसीजंस को अपने तक ही रखें। तो यहाँ तब तो इनका रिश्ता जो है वो अच्छे से निभ पाएगा। अदरवाइज़ वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर देंगे पर्सनली अपने और अपने शहनाज के बीच के जो भी बातचीत होती होगी तो वो अपने तक ही रखें, यहाँ तक का फ्रेंड सर्कल में भी ना बताएं। तो ये चीज़ ज़रूरी है, एक गंभीरता लाना रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ ये दिखा रहा है थोड़ा सा अभी वो कंफ्यूज्ड हैं थोड़ा सा, या तो हो सकता है काम के बोझ की वजह से भी कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है। अब मैं पूछ लेती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों की ही फिल्म जो है वो 2022 में एसके फिल्म ऑफिशियल, किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि एक बड़े पर्दे पे एक फिल्म आ सकती है, ऐसी कोई संभावना बनती है क्या। मेरे आसपास जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं एसके फिल्म ऑफिशियल की तरफ से सिडनास को लिया जा सकता है क्या, और बहुत बड़ी कोई प्रोजेक्ट या मूवी हम लोग के सामने आ सकती है। पॉजिटिव कार्ड हाँ भी दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना भी दिखाइएगा, और क्या मैसेज है ये भी मैं देखना चाहूँगी। यहाँ पे एक ट्रिकिश कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि थोड़ा सा इसको मूवी को लाने में, ये जो भी इनका प्रोजेक्ट है वो लाने में थोड़ा सा जो है ट्रिक खेलने वाला यहाँ पे एक कार्ड आया हुआ है। हो सकता है कि इनकी जो मूवी आएगी वो इनको तभी मिल पाएगी, वो जो कोई प्रोजेक्ट है, जब ये बहुत ट्रिकिश चीज़ खेलेंगे। तो
मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पाने के लिए ट्रिक खेलना। तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। हालांकि ये कार्ड एक नेगेटिव कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो है ये ला पाएंगे मूवी, क्योंकि बिना ट्रिक खेले ये नहीं ला पाएंगे। और ट्रिक खेलेंगे तो मेल का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि सिद्धार्थ शुक्ला पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आ सकती है। उनको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं अपना करियर भी संभाल रहा हूँ और घर की पर्सनल चीज़ें भी संभाल रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा बोझा हो जाएगा उनके ऊपर। उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा इनको शायद इनको प्रॉब्लम आए। और बाकी 100% नहीं दिखा रहा है यहाँ पे कि वो मूवी लेके ये जो है ये हिट हो जाएगी। एसके फिल्म ऑफिशियल की तरफ से जो भी डिसाइड हुआ होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है 2022 में। तो लेकिन इनकी प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी नहीं आएगी। ये पब्लिकली जो भी ये फेम पाए हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ही विल रिमेन रिच एंड प्रॉस्पेरस। उनको अपनी माँ से और अपनी जो उनकी जीवन संगनी, जो कोई भी जिसको वो सोचते हैं कि वो वाइफ बनेंगी, इन दोनों ही महिलाओं से इनको बहुत सपोर्ट है, फीमेल सपोर्ट इनको काफ़ी है। और पैसे की फाइनेंशियल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इनको। इनको प्रॉस्पेरिटी रहेगी, फेम भी मिलेगा इनको, ईश्वर कृपा रहेगी इनके ऊपर। ईश्वर ने जिस काम के लिए इनको अदर काम, जो भी अदर वर्क्स हैं, उसको ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बेहतर यही है कि वो अपने जो भी काम उनके पास आ रहा है, जो भी वर्क उनके पास आ रहा है, उसको वो सावधानी के साथ अच्छे से उस पर कूल और काम रह करके डिसीजन लें कि मुझे कौन सा फिल्म करनी है, मुझे कौन सी फिल्म नहीं करनी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन और बोझा लेकर कर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे जो ये दोनों कार्ड्स आए हैं, दैट मीन्स इनको यही फील होगा, जो भी एसके फिल्म ऑफिशियल की तरफ से इनको प्रोजेक्ट मिलेगा, मूवी मिलेगी, उसमें थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है बाद में ये थोड़ा सा संघर्षों के बाद हो सकता है कि ये इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ तो कार्ड्स के थ्रू मैं ये बता सकती हूँ कि हो सकता है कि एकदम से नहीं इनको फेम मिलेगा। ये जो मूवी अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, थोड़े से अंतराल के बाद, थोड़े से इंटरवल के बाद अगर ये काम करेंगे तो इनको फेम उस मूवी के थ्रू मिल सकता है, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब इस दौरान हो सकता है कि वो छोड़ भी दें टेंशन के मारे, और हो सकता है कि वो टेंशन झेलते झेलते आगे स्ट्रगल करते करते उसी ही एसके फिल्म जो भी उनको मिलेगा, मूवी मिलेगी, उस पर ये काम करते करते आगे प्रोसीड करें। लेकिन थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा इंटरवल के बाद। यहाँ पे इनका इस दौरान किसी बड़े हायर अथॉरिटी से इशू दिखा रहा है इस मूवी को करते वक्त। तो मुझे लगता है कि इसमें अगेन जो है इनका विवाद रहेगा कि जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजन, वो डायरेक्टर कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहे हैं, मैनेजर कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहे हैं, सिद्धार्थ कुछ कह रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ है। या शहनाज ने कुछ कह दिया, तो इस तरह की चीज़ दिखा रहा है कि एक्सेप्शन नहीं बन, आपस में सहमति नहीं बन पाएगी। और यहाँ पे इनको लव और फेम, जनता से अगेन लव और फेम का कार्ड आया हुआ है, जो कि साफ डायरेक्ट बता रहा है कि वो लव और फेम पाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बावजूद भी ये फेम जो है वो पाएंगे, फेमस रहेंगे सोसाइटी में, अपने फैंस के बीच में। और इनको जनता से सपोर्ट भी काफ़ी मिलेगा फैंस की तरफ से, यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ अंतराल के बाद इनका ठीक दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इनको थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये मना भी कर दें। और अगर ये झेल लेते हैं उस सब चीज़ों को, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत स्मूथ पाथ नहीं दिखा रहा है उस मूवी को इम्प्लीमेंट करने में और पूरे प्रोसेस होने में। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। और इसमें मैं ये देखना चाहूँगी कि कई लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि रश्मि देसाई के बारे में कि क्या वो सोचते हैं। तो मैं ये प्रश्न रख रही हूँ अपने कार्ड्स के सामने कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच में, या रश्मि देसाई क्या उनके बारे में कुछ सोचती हैं क्या, अभी भी वो उनके बारे में कुछ सोचती हैं, रश्मि क्या सोचती हैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, ये जानना चाहूँगी। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट कार्ड जो है वो लव अफेयर का दिखा रहा है। रश्मि देसाई अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जिस किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि रश्मि उनके बारे में क्या सोचती हैं,
सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। तो यहाँ पे लव अफेयर का यहाँ पे दिखा रहा है, अच्छा सोचती हैं, उनको मालूम है कि इस वक्त प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो वो सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में अच्छा सोचती हैं। और अफेयर का कार्ड आया हुआ है, लव अफेयर का कार्ड आया हुआ है। वो सोचती हैं कि बहुत हारमोनियस हैं, अपने से जो छोटे जूनियर्स हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं और उनको जो है वो फेवर करते हैं। लेकिन इनका नेगेटिव कार्ड भी आया हुआ है, ये भी सोचती हैं कि ये बहुत झगड़ालू हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं कभी कभी, मतलब इतना कि मारपीट हो जाए। तो ये भी सोचती हैं वो। और यहाँ पे इस वक्त ये भी इस वक्त जो यहाँ दिखा रहा है ऑब्स्टिकल्स दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रश्मि जो है कभी भी जो है ये रिलेशनशिप के लिए आगे के लिए, मतलब आगे हमारा कभी अफेयर हो कुछ हो उसमें, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो झगड़ा ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे उनके सामने। तो वो ये सब बातें जानती हैं, और क्योंकि वो ये सब बातें जानती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उनके बारे में ये सब सोचती हैं, तो आगे रिश्ता तो बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। और ये बात वो जानती हैं कि ऐसा सोचती हैं कि वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हैं, इतना कि मारपीट पे आ जाए, तो इस तरह की चीज़ है। और ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, ये भी बात वो जानती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है आगे कदम बढ़ाने में। और यहाँ ये शो कर रहा है कि रश्मि देसाई जो हैं वो कहीं ना कहीं ये भी सोचती हैं कि ये झगड़ा कहीं ख़त्म फिनिश हो जाए और नॉर्मल सब कुछ आ जाए और न्याय हो। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि वो एक रश्मि देसाई बहुत ही सोच समझ के तब आगे कदम बढ़ाने वाली हैं, इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया हुआ है रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो जो भी वो करेंगी वो जजमेंटल, मतलब उनके साथ कोई गलत ना हो जाए ये भी उनको देखना है, ये बात वो जानती हैं। इसीलिए दोनों कार्ड से मैं यहाँ बता रही हूँ कि ये जो लास्ट के 2 कार्ड्स आए ये साफ बता रहे हैं कि शी नोज दैट हाउ टू जज, मतलब अपने साथ कैसे जस्टिस करना है अपने रिलेशनशिप में, और कैसे झगड़े को ख़त्म करना है, फिनिश करना है, ये भी वो जानती हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे वो इसके लिए सोचेंगी कि कभी जो है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कभी वो अफेयर, इस तरह से अगर वो सोचती भी हैं तो नेगेटिव कार्ड दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स है, इसकी वजह से वो आगे इस चीज़ को नहीं बढ़ा सकती। आई थिंक message is very clear, and thank you so much watching my video.